नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। जो मैं आज आपको कहानी बताने समझाने वाला हूँ, ये हाल फिलहाल में हुआ चमत्कार है। और हाल फिलहाल का मतलब पिछले महीने, जी हाँ, 2022 की ही कहानी है ये। और जब ईश्वर चमत्कार करते हैं तो उन्हें कभी भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि कोई कमज़ोर है, कोई पैसे वाला, कोई ताकतवर है, कोई निर्बल है, कोई दुर्बल। ऐसा कुछ होता नहीं है। ईश्वर की नज़र में तो सभी कुछ बराबर है, सभी इंसान बराबर है, सभी भक्त बराबर हैं। वो भी इंसान ईश्वर को प्यारा लगता है जो कि मंदिर के सामने सिर्फ सर झुकाकर चला जाता है, और वो भी अच्छा लगता है जो कि मंदिर में अंदर आकर भेंट करता है, मुलाकात करता है और पूजा अर्चना करता है। ये सब मैंने क्यों बोला है अभी कहानी के माध्यम से पता चलेगा। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद कहानी बताऊंगा आपको बाबा श्याम की, एक ऐसी जिसे सुनने के बाद बहुत लोगों ने बाबा श्याम के प्रति अपनी आस्था और मजबूत कर ली है। अभी इंट्रो, फिर शुरू करूंगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले जय श्री श्याम। आप सभी से रिक्वेस्ट कि अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक के बटन को दबा दिया करो, शेयर दबा दिया करो, सब्सक्राइब के बटन को दबाओ। आते हो देखकर चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते तो क्या बात है, तो गलत बात है ना। खैर, बाबा श्याम जब किसी पर कृपा करते हैं तो वो सभी को पता चल जाता है। ये कोई बात अपने मन तक रख नहीं सकता। बाबा की कृपा सामने वाले को पता चल जाती है। दोबारा बता देता हूँ, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं और कोई और, हम दोनों हैं, एक एक सब्जी का ठेला लगा रखा है हमने, और मैं बाबा श्याम का भक्त हूँ और बराबर वाला भी। उसके मन में अभी थोड़ी सी शंका है कि ईश्वर हमारी बात सुनते हैं नहीं सुनते हैं, प्रार्थना सुनेंगे नहीं सुनेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आज नहीं तो कल ईश्वर मेरी बात सुनेंगे, मानेंगे और मुझे भरपूर खुशियाँ मिलेंगी। बाबा ने मेरी सुनी तो उसे मुझसे पहले पता चल जाएगा, क्योंकि मेरा काम बढ़ेगा, ठीक है, मेरी सब्जी की आमदनी बढ़ जाएगी। समझ रहे हो ना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन ऐसे में ना बहुत सारे ऐसे लोग भी जुड़ जाते हैं जो कि बाबा या किसी भी ईश्वर के नाम से सामने वाले के साथ थोड़ा सा गलत व्यवहार कर जाते हैं, बेईमानी कर जाते हैं। यहाँ पर इसे हम ये कहेंगे कि मूर्ख बना जाते हैं। इनके साथ ऐसे ही हुआ। जिन भाई साहब की कहानी है, इनका नाम ऋषभ है और ठीक ठाक हिसाब किताब है, फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, समाज में नाम है और एक रसूखदार फैमिली है। घर में सभी लोग बाबा श्याम के प्रति अपनी आस्था रखते हैं। ये जो भाई साहब हैं, ये हर किसी से कहते हैं कि कभी कोई ज़रूरत पड़े, कोई बात हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे ज़रूर याद करिएगा। बाबा की ऐसी मेरे पर कृपा है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। बाबा ने मुझे इतना सक्षम बना रखा है। अच्छी बात है। और ऐसे में ये कभी पीछे हटे भी नहीं है। इन्होंने कई बार बिना नाम से ऐसे ऐसे लोगों की मदद करी है, वो आज भी नहीं जानते कि इस बड़ी समस्या से बाहर निकालने वाले ये भाई साहब हैं। इन भाई साहब के मन में एक तरह से धीरे धीरे घमंड ने घर करना शुरू कर दिया। घमंड ऐसा कि भाई अब ये अपने घर परिवार में भी दिखाने लग गए। अपने पड़ोसियों को तो हर कोई थोड़ा बहुत घमंड कभी कभी दिखा देता है, लेकिन अपने परिवार पर किस तरह का घमंड। तू अपने लिए खा कमा रहा है, हम अपने लिए खा कमा रहे हैं, तो जैसा तू कमा रहा है भाई वैसे ही थोड़ा बहुत तो हम भी कमा रहे हैं। तू भी 2 रोटी खा रहा है, हम भी 2 रोटी खा रहे हैं। तेरी रोटी पे भी घी है, हमारी पे घी है, फिर किस बात का घमंड। पैसा इंसान की फितरत बदल देता है। ऐसे इन भाई साहब के साथ हुआ। इनके पास थोड़ा सा हद से ज़्यादा पैसा आ गया। बाबा ने तो इनके काम में 4 चांद लगा दिए, ठीक है। इनका जो व्यापार है, इनका टेंट का व्यापार है, ठीक है, और कैटरिंग भी देखते ही हैं, और एक के बाद इनके पास बुकिंग आ रही है। बहुत ज़बरदस्त काम चल रहा है। मतलब एक एक दिन में 3-3, 4-4 शिफ्ट अटेंड करनी पड़ रही है कि खाने के लिए भी मतलब वक्त निकालना पड़ रहा है। अब ऐसे में घमंड जब सिर पर चढ़ जाता है तो इंसान थोड़ा परिवार से भी दूर हो जाता है। परिवार का मतलब अपनी फैमिली से नहीं बोल रहा हूँ, मतलब इनके माता पिता इनके साथ रहते हैं और धर्मपत्नी है और 2 बच्चे हैं। ऐसा नहीं कि मतलब परिवार में मैंने इन्हें सबको काउंट किया है, ना, परिवार में चाचा ताऊ मौसा ये सब जो हैं, इन सब में इसका रसूख तो सबको पता है पहले से कि हाँ ठीक ठाक पैसा है। लेकिन अब बाबा श्याम का ऐसा भक्त हुआ है, उसके बाद से तो इसके पास भाई साहब धन वर्षा हो रही है, दोनों हाथों से पैसा कमा रहा है।
उनमें से एक घर में शादी थी, जिन्होंने मदद के लिए इससे थोड़ा सा कुछ, आप समझ गए कि बिटिया की शादी है, अगर कुछ मदद हो पाए तो। भाई हम आर्थिक स्थिति में तुम्हारे जितने मजबूत नहीं हैं, तो इन्होंने क्या मजाक उड़ाया जो कि नहीं उड़ाना चाहिए था। भाई तू मदद करता था, बिना नाम बताए मदद करता था, लोगों को बढ़ चढ़कर आगे आता था, वो कहाँ गया? वो इंसान कहाँ गया जिसको बाबा ने एक तरह से मौका दिया था कि कुछ कर दिखा। ठीक है, लोगों की मदद कर, उनको साथ रख, उन्हें जोड़, जो सक्षम नहीं है उन्हें सक्षम बना, बाकी तेरे पर तो मैंने कृपा कर ही रखी है। इसने उनका मजाक किस तरह से उड़ाया कि आपने कहा कि आप पैसे से मजबूत नहीं हैं और वो परिवार काफ़ी मजबूत है, लड़के वाले जो हैं, तो अपनी हैसियत के हिसाब से शादी क्यों नहीं कर रहे? जैसी आपकी हैसियत है वैसे करो, और रही बात मदद करने की तो चलो टेंट वगैरह मैं लगवा दूंगा। तो इन्होंने कहा कि आप चलो इतना ही कर देना, जैसी भी मदद हो पाए बिटिया की शादी में, अच्छा ही है। अभी वो अपनी बेइज्जती कराकर यहाँ से चल ही रहे थे, तभी इसने क्या कहा कि टेंट में लगवा तो दूंगा, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा वाला नहीं। भाई कितने जने आएंगे? 10 20 30 50 लोग आ जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो एक पुराना सा हमारे पास पड़ा है टेंट, मैं तुम्हारे घर भिजवा देता हूँ, उसे ना धुलवा लेना एक बार, ठीक है? अच्छे से धुलवा लेना भाई, उसकी धुलाई के पैसे तो होंगे। पहली बात, ऐसा कोई भी जिनका ये टेंट का काम है नहीं करता होगा, आपको पता है। इसे कहते हैं सामने वाले को जलील करना, उसका मजाक बनाना। इनकी धर्मपत्नी ने भी ये सब कुछ देखा सुना, बहुत बुरा लग रहा है। इनके माता पिता भी वहाँ बैठे हैं और उन्हें शर्मिंदगी हो रही है कि किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। ये इसके परिवार का हिस्सा है, ये क्या बोल रहा है, 4 पैसे क्या आ गए, इसका घमंड सिर पर। खैर, किसी ने इसकी बात काट कर ये नहीं कहा कि तू गलत कर रहा है। उन्होंने कहा कि भाई साहब रहने दीजिए, इतने पैसे तो हमारे पास होंगे कि हम बाजार से टेंट का प्रबंध कर लेंगे। फिर यहाँ किस लिए आए थे? कुछ और मदद कर सकता हूँ मैं? नहीं, आप कुछ मदद नहीं कर सकते, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबा श्याम भी अब आपकी ज़्यादा मदद कर नहीं पाएंगे। अच्छा, क्यों? क्योंकि ऐसे इंसान की मदद बाबा क्यों करेंगे जो कि इस तरह की नियति रखता है? आपका तो सच में व्यवहार बहुत बदल गया। हाँ, तो अब आज आपने मेरा व्यवहार देख लिया, तो क्या करें? अब क्या करें फिर? अब उसने कहा जो करेंगे बाबा करेंगे। मैंने आज तक कभी उनके आगे हाथ नहीं जोड़ा, और हम सच में इतना उन्हें मानते जानते भी नहीं हैं। वो तो हाँ, जितना आपने बताया, जैसा आपने बताया, शुरुआत में तो आप भी बड़े भक्त लग रहे थे उनके, लेकिन आज एक घमंडी आदमी बात कर रहा है, ये कोई बाबा श्याम का भक्त नहीं है। उसने कहा ऐसा देखिए जी, मैं किसी तरह का ज्ञान या मेरे पर फालतू समय नहीं है कि मैं आपसे बैठकर बातचीत करूं। आप जिस काम को आए थे वो काम आपका बना नहीं, तो ये आपके मायूसियत जो है चेहरे पर अलग दिख रही है। कहीं और जाकर भीख मांगे, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। ये जो शब्द है इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। पहली बात, तूने ये क्या सोच लिया कि बाबा श्याम जो उनकी पूजा नहीं करता उस पर कृपा नहीं करेंगे? कैसे सोच लिया तूने? ये जो भाई साहब हैं, इन्हें पता ही नहीं चला कि इनके घर में ये व्यवस्था कौन कर गया, ना जाने कौन आया था। शादी अच्छे से संपन्न हो गई भाई साहब, 1 रुपए की दिक्कत नहीं आई घर में, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़े, और सब काम बहुत बेहतरीन हुए। बेहतरीन से मतलब मैं थोड़ा आपको समझाऊं कि इन्होंने, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, भाई 5 सब्जियां रखी थी, 5 की जगह सब्जियां 10 दिख रही हैं। भाई इनकी व्यवस्था नहीं हो पाएगी। अरे इतने पैसों में हो जाएगा साहब, अरे आपने रायता भी रख दिया है, अरे हो जाएगा ये सब। ये कर कौन रहा है? आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि सब कुछ हुआ कैसे। जब बाबा की टोली, बाबा के भक्त किसी को सिर पर बैठा लेते हैं ना, सब मिलकर कुछ करने लग जाएं, तो भाई साहब जिसके लिए करेंगे उसके लिए तो वो सोचता ही रह जाएगा ये कैसे हुआ। समझाने की एक और तरह से कोशिश करता हूँ कि हाँ, मैं ऐसे परिवार को भी जानता हूँ जिसको बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत थी, और हाँ, एक शाम टोली ने, ज़्यादा लोग नहीं थे उसमें, सिर्फ 15 लोग थे, उन्होंने उनके लिए वो करके दिखा दिया जो उनके पूरे परिवार खानदान वाले 3 साल तक नहीं कर पाए, सिर्फ आधे घंटे में।
बोलो जय श्री श्याम। ये जो भाई साहब हैं जिनके घमंड सिर पर चढ़कर नाच रहा था, इन्हें भी पता चला कि शादी अच्छे से संपन्न हो गई, तो उन्होंने कहा कि बाजार से कहीं से पैसा उठा लिया होगा, इनके बस की बात है नहीं। इतना अच्छा टेंट जो है ये बड़े बड़े रईस लोग लगवाते हैं, इनकी तो औकात है ही नहीं। तभी कहीं से खबर मिली कि भाई साहब वो जहाँ हमने टेंट लगवाया था वहाँ कोई समस्या हो गई थी और जिसकी वजह से वो टेंट ख़राब हो गया, ख़त्म हो गया। कोई बात नहीं। ये लगातार ही सुनने को मिल गया भाई साहब। इन्होंने बाजार में अपना नाम रुतबा कुछ ज़बरदस्त कर रखा था, और था भी। 2 गाड़ियां इन्होंने अभी खरीदी थी, बहुत 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 ज़्यादा, मतलब लग्जरी सेगमेंट वाली, बहुत महंगी। पैसा इनके पास है, अच्छा पैसा है, लेकिन वो ऐसे खर्च हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। एक और गड़बड़ हुई, इनकी गाड़ी में काफ़ी कैश रखा हुआ था। वो कैश कहाँ चला गया, कैसे गया, कहाँ गायब हो गया, उसकी कोई खबर नहीं मिली। और वो काफ़ी था, मैं यहाँ से बता नहीं सकता। बस ये मानिए कि एक मिडिल क्लास फैमिली की 1 साल की जमा पूंजी, ठीक है, उससे भी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा। अब ये धीरे धीरे टूट रहा है। और जब आदमी इतना ज़्यादा परेशान होता है ना, लेकिन घमंडी हो, तो वो मुड़कर बाबा की तरफ भी नहीं आया। इस पर फुर्सत नहीं है ना अभी, बाजार में थोड़ा सा बातचीत दोबारा से स्ट्रॉन्ग करनी है, सब कुछ अच्छा करना है। पत्नी ने 2-3 बार कहा कि एक बार आप बाबा के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लो। ये जो हो रहा है ये कहीं ना कहीं बाबा हमारे को जो सिखा रहे हैं, ये उसका नतीजा है। अरे ठीक है, तुम बाबा किसी के लिए गलत नहीं करते, कोई बुरा नहीं करते। नहीं नहीं, बुरा नहीं हो रहा है ये हो अब भी अच्छा ही रहा होगा हमारे लिए। आने वाले वक्त में जब हम इस चीज़ को, इस सारे समय को याद करेंगे, तो ये भी बाबा ने सही किया होगा, क्योंकि ईश्वर कभी भी किसी के लिए कुछ गलत नहीं करते हैं। जो करते हैं कुछ सोच के करते हैं, और वो हमारे लिए बेहतर ही होता है। लेकिन हाथ जोड़ लो उनके आगे, क्या पता जो खराब समय आना है वो टल जाए। अरे कोई समय खराब नहीं आएगा। तुम जानती हो मार्केट में हमारा नाम कितना है, मैं तभी कह रही हूँ। ये आदमी धीरे 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 परेशान होना शुरू हो गया है, चिड़चिड़ापन आ गया है इसके मन में। रात में रोटी नहीं खाता है ढंग से, और सुबह सुबह काम पर चला जाएगा, कहीं से भी किसी तरह से बस एक बार ना हो, दोबारा से लाइन पर आ जाए। ऐसा हुआ नहीं भाई साहब। तकरीबन 6 महीने में इसका ये काम बंद हो गया। बाजार से सिर पर थोड़ा सा अब पैसा भी बाकी है, देनदारी आ चुकी है। 2 में से 1 गाड़ी बिक चुकी है, क्योंकि किश्तें नहीं निकल रही हैं। लोन कराना बहुत आसान है, उसकी इंस्टॉलमेंट्स गलती से 2 मिस हो जाएं, तीसरी इंस्टॉलमेंट, मतलब ऐसा लगता है कि ना जाने कितना सारा पैसा। आज जब ये घर पर आया तो उदास है बहुत ज़्यादा। इसके चेहरे से पता पड़ रहा है कि अब समस्या चरम सीमा पर है। धर्मपत्नी कहती हैं कि हम कल सुबह खाटू चलेंगे, और वहाँ जाकर हाथ जोड़ लो, अब भी कह रही हूँ मैं, वरना समय जो खराब हो रहा है ये बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला है। तो उस आदमी ने चिड़चिड़े स्वभाव में क्या बोला कि इससे ज़्यादा क्या ख़राब होगा, इस मकान के भी मैं पेपर रख कर आ गया हूँ। तुम कैसी बातें कर रहे हो, मकान के पेपर? तुमने अम्मा बाबूजी से बात करी है? वो छोटे वाले भाई के साथ रह लेंगे, मैं अब उन्हें नहीं रख पाऊँगा। मैं अपने बीवी बच्चे देखूंगा या मैं अपना घर, मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ भी। तो आप करोगे क्या? अरे करूँगा क्या, कुछ ना कुछ करूँगा। मैं क्या हार जाऊँगा? ऐसे ऐसे तुम क्या समझती हो मुझे? मैं कहाँ से कहाँ पहुँचाता हूँ, और मैं वापस दोबारा से ये सब कुछ करके दिखाऊंगा। अच्छी बात है जो आप कह रहे हो, लेकिन कैसे? मैं हर बार कह रही हूँ आपसे कि एक बार बाबा के सामने नाक ज़मीन पर लगा दो, इस घमंड को छोड़ दो, ये ज़्यादा हो रहा है। तुम्हें जाना है जाओ, मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरे को कल एक मीटिंग है, वहाँ जाना है। कहाँ है मीटिंग? रेवाड़ी में है। तो हमें कितनी देर लगेगी? दिल्ली से रेवाड़ी में कितना समय लगता है, और फिर वहाँ से खाटू जाने में कितना टाइम लगेगा? अच्छा ठीक है, कल चल लेंगे तेरे खाटू श्याम के यहाँ। चल, मेरे खाटू श्याम नहीं, हम सबके खाटू श्याम हैं। वादा करो, वादा करो कि आप चलोगे। अरे हाँ, मुझे तो जाना है ना रेवाड़ी, तो मैं चलूँगा। क्या इसमें समस्या क्या है? एक बार समझ नहीं आती है तुम्हारे? अब सुबह सुबह की बात है, बच्चे स्कूल गए हुए हैं,
माता पिता जानते हैं कि समस्या इस वक्त घर में बहुत ज़्यादा है, तो वो भी एक तरह से इसे हर बार थोड़ा सा एनर्जी देते हैं, थोड़ा सा बूस्ट करते हैं कि भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा, निश्चिंत रहे, समस्या समय जो है बदलेगा, क्योंकि बंद घड़ी भी भाई 2 बार तो समय सही बता ही देती है। तो वक्त बदलेगा, घड़ी सही समय बताएगी। ये अपनी मीटिंग से पहले पहुंचे हैं खाटू श्याम दरबार। बाबा के सामने आते के साथ ही मन भारी हो गया इसका, और ये वहां जो फूट फूट के रोया है, इसने माथा लगाया जमीन पर, नाक रगड़ी और कहा कि आज के बाद ये वाला जो एक बेकार सा घमंडी सा आदमी है ये यहीं रह जाएगा, जो यहाँ से बाहर जाएगा वो बाबा का चेला ही जाएगा। बाबा जैसे मैं पहले था मैं वैसे ही होऊंगा, मैं हर किसी की मदद के लिए बिल्कुल आगे रहूँगा, बस इस वक्त मेरा परिवार बहुत बहुत मुसीबत में है और मेरी वजह से मैं जानता हूँ कि आगे और ज़्यादा ख़राब होने वाला समय है। भाई घर को रखने वाली बात आ जाए तो इससे ख़राब क्या होगा। मेरे बीवी, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता सब मेरे आसरतू हैं और सब गड़बड़ हो रही है, बाबा बचा लो। बस अब यहाँ हार गया और हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे। इसकी धर्मपत्नी ने अरदास लगाई और ये दोनों गाड़ी में बैठे और उस मीटिंग के लिए चल दिए। अभी वहां पहुंचे नहीं है, उसका फोन आया कि मैं आ नहीं सकता, मुझे आपके मकान में अभी दिलचस्पी नहीं है, थोड़ा पैसों की व्यवस्था नहीं हो पाई, मैं नहीं ले पाऊंगा। धर्मपत्नी तो खुश है ये सुनकर, लेकिन पतिदेव अच्छे दाम में जा रहा था मकान, बाबा के पास गया हूं, अरदास लगाई, उसके बाद भी देखो काम नहीं बना। तो उसने कहा ये काम बनना ही होता है, बाबा ने हमें हमारी चीज़ वापस हमारे पास ही तो दे दी। उसने कहा नहीं, ये देखिए आपका प्यार है, आपकी आस्था है बाबा के लिए, लेकिन ये ज़रूरी था, सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, आप निश्चिंत रहो। इनके घर पहुंचने से पहले भाई साहब, इनके राजस्थान से दिल्ली आने तक बीच में इनके पास 11 ऑर्डर आ गए। लोगों की लाइफ में चमत्कार होते हैं 1 साल में, 6 महीने में, कुछ घंटों में चमत्कार देखें, इनके साथ हुआ है। और घर पर आने के बाद इन्होंने उन सभी के साथ बात करी है और उन्हें बताया कि जो मैं पहले जितना महंगा वो टेंट का सब हिसाब रखता था, अब थोड़ा वैसा है नहीं, जो मेरे पास है मैं उसी में बहुत अच्छा से करके आपको कम से कम दामों में बेहतरीन सा एक पार्टी हॉल बना कर दूंगा। उन्होंने कहा भाई आपका नाम चलता है, आपके नाम से ही तो सारा काम हो जाता है, आप आओ। तकरीबन 1.25 साल लगा इन्हें, 1.25 साल। आज की डेट में फिर से वो मजबूत पर्सनैलिटी बन चुके हैं जो पहले थे। बोलो जय श्री श्याम। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री श्याम, आपका नाम आपकी जगह। हर बार बोलता हूँ, दोबारा बोलूँगा कि मेरी कहानियों पर ट्रस्ट है नहीं है, सच है झूठ है, ये सब कुछ हटाओ, अपने ईश्वर पर 100% ट्रस्ट करो, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। आज नहीं तो कल होगा ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।